तो भाइयों आज हुआ था UFC फाइट नाइट इवेंट और इसमें मेन इवेंट में फाइट थी किलियन सालकिल्ड और मटैश गैमरोट की। जिसे नहीं पता मैं बता दूं, किलियन सालकिल्ड वही फाइटर है जिसने अंशुल जुबली को बस 19 सेकंड के अंदर नॉकआउट कर दिया था। वो शॉट सीधे टेम्पल पे कनेक्ट हुआ और अंशुल जुबली नीचे चले गए और ये फाइट वहीं पे खत्म हो गई थी। और ये फाइटर उसके बाद रुका नहीं, बिल्कुल भाई विक्ट्रीज पे विक्ट्रीज, विक्ट्रीज पे विक्ट्रीज, सारा कुछ निकालते गए, सबमिशन नॉकआउट सारा कुछ। और उसके बाद इसने मटैश गैमरोट को कॉल आउट किया और मटैश गैमरोट को आज हरा भी दिया। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, मुझे लगा था कि मटैश गैमरोट कुछ तो करेगा, बट ये फाइट जैसे स्टार्ट हुई सीधे किलियन सार्किल ने पूरा डोमिनेट करना चालू कर दिया। और फिर इनके ऊपर भाई इनके साथ ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस भी हुई, बहुत सारी ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस करी इन लोगों ने। बट उसमें देखा तो ऑलमोस्ट एक लेग लॉक लगा दिया था मटैश गैमरोट ने और किलियन सार्किल ये फाइट हारते हारते बचा। फिर से गेम ग्राउंड पे आई, उसने एक पंच दिया, मटैश गैमरोट ग्राउंड पे गया और ये भी ग्राउंड पे चढ़ के उसके ऊपर भाई सीधे रेयर नेकेड चोक से हरा दिया, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस बंदे के पास इतनी अच्छी ग्रैपलिंग होगी। और इसने ग्रैपलिंग एक्सचेंज में एक मटैश कैमरोट जैसे ग्रैपलर को हरा दिया, जिसने यार अरमान सारुकन जैसे फाइटर को हरा रखा है। तो बिल्कुल मेरे लिए तो पूरा अनएक्सपेक्टेड था। बाकी ये फाइट बहुत मस्त थी भाई, आप हाईलाइट्स वगैरह देखना कहीं मिल जाएंगी। ये बात मैंने पहले वीडियोस में भी कह रखी है कि मैं इस फाइटर को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, बट लेकिन यार जब इसने अंशुल जुबली को नॉकआउट किया था, इसको मैंने उस टाइम जब देखा इसकी स्किल वगैरह, तो मुझे पता था कि एक टाइम पे जाके यूएफसी में बहुत ही डोमिनेंट फाइटर बनने वाला है। बट यार इतनी जल्दी बनने वाला है ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। बस 2 साल हुए इसको डेब्यू किए और 2 साल के अंदर में सीधे ये टॉप 10 को क्रॉस कर गया और आई थिंक ये टॉप 6 रैंकिंग में आ जाएगा। और इसकी नेक्स्ट फाइट वगैरह क्या होने वाली ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बट यार अंशुल जुबली से मैं पहले तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। ये फाइटर अंशुल जुबली को हराने के बाद इसने लगातार न जाने कितनी फाइट्स की और अंशुल जुबली ने इसके हारने के बाद मतलब कि मान के चलो 1.5 साल तो हो ही गया कम से कम, उसके बाद एक भी फाइट नहीं की। और इस फाइटर ने भाई 4-5 फाइट लगातार करके बेनिल दारियुश को हरा के, गैमरोट को हरा के सीधे रैंकिंग्स में आ गया। और पता नहीं अंशु जुबली क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, उनको भी कोई फाइट लेनी चाहिए यार। बट अभी हम डिस्कस करते हैं कि सालकिल्ड का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा। सालकिल्ड ने जो डोमिनेंट विक्ट्री निकाली है गैमरोट के अगेंस्ट, उसके बाद उसका नेक्स्ट अपोनेंट तो कुछ टॉप 10 या फिर टॉप 5 को फाइटर ही होना चाहिए। बट यार लेट्स सी कि अब है कौन, आखिर एक्चुअली किसके साथ ये फाइट बन किसके साथ सकती है। तो पैडी पिमलेट्स और इलिया टुपुरिया की फाइट बनने वाली है, शायद ऐसे रूमर्स आ रही हैं, तो शायद पैडी पिमलेट्स उसके साथ बिजी होगा। और इस टाइम पे अगर देखोगे तो मैक्स होलोवे, बेनोइट सैंट डेनिस और चार्ल्स ओलिवेरा, यही तीनों फाइटर मुझे फ्री लग रहे हैं, क्योंकि यही तीनों फाइटर हैं जिनके पास अभी कोई फाइट नहीं है और फ्री बचे हुए हैं। क्योंकि बीएसडी को देखोगे तो उसने लास्ट फाइट में कोई डैमेज नहीं लिया, सीधे सबमिट होकर हार गया। बट वो इस अभी फाइट कर सकता है, उस तरीके से पूरे रेडी है, ना ही उसने कोई डैमेज लिया ना कुछ, वो कोई इशू है, वो फाइट कर सकता है। और मैक्स होलोवे का तुमको पता ही, उसने तो कुछ किया ही नहीं था अपने पिछली फाइट में, बस स्टैंड अप पे था, खड़े खड़े जीत गया। तो यार वो भी तैयार है मेरे हिसाब से। और चार्ल्स ओलिवेरा का कोई फ्रेंड की डेथ हो गई थी तो उसने फाइट नहीं ली थी अरमान सारुकन के अगेंस्ट, बट वो भी इस टाइम पे रेडी है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सच में ये फाइट बनाई जा सकती है चार्ल्स ओलिवेरा या मैक्स होलोवे जैसे बिग नेम्स के साथ, या फिर आई थिंक कि बीएसडी के साथ ये फाइट ज़्यादा सूट करेगी। क्योंकि अगर देखोगे तो दोनों ही स्ट्राइकिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आई थिंक कि ये फाइट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। हाँ वो बात अलग है, बीएसडी कभी कभी ग्राउंड पे भी गेम ले जाता है, सबमिट वगैरह कर देता है, बट स्टिल आई थिंक यार अच्छा मैचअप हो सकता है। घूसे वगैरह एक्सचेंज करेंगे तो ये देखने में मजा आएगा, क्योंकि दोनों के घूसे तगड़े पड़ते हैं, आपने देखा होगा इनकी अगर फाइट्स देखोगे पिछली तो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप बन सकता है इन दोनों का। सालकिल्ड एक ऐसी परफॉर्मेंस लेके आ रहा है भाई, मैं क्या बताऊं। आई थिंक ये एक फ्यूचर में कोई चैंपियन प्रोस्पेक्ट भी हो सकता है। आई थिंक कि टॉप 5 में तो इन्फिल्ट्रेट ये कर ही जाएगा, जिस तरीके से इसके परफॉर्मेंस आ रहे हैं। इसने जितनी भी अपनी फाइट जीती हैं यूएफसी में, सारी की सारी राउंड 1 के अंदर ही जीती हैं। तो आप समझ रहे हो कितना अच्छा फाइटर है। लाइट वेट डिवीजन जो कि इतना कॉम्पिटेटिव माना जाता है, उस डिवीजन में सारे फाइट्स इसने राउंड 1 में ही खत्म कर दिए। तो भाई डेफिनेटली इस बंदे में बहुत सारा टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इसका फ्यूचर क्या होता है, अपने फ्यूचर में कैसी फाइट्स करता है, कैसे मतलब मैचअप करता है और चैंपियन बन सकता है या नहीं। तो यार ये फाइटर ऑस्ट्रेलिया का था और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ऐसे डोमिनेंट फाइटर्स आप देख ही सकते हो, जैसे कि इस टाइम पे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को देख लो, उसने पूरा अपना डिवीजन क्लियर आउट करके रख दिया था। वो बात अलग है कि इलिया टुपुरिया से हारा था वो, बट अपने डिवीजन का वो एक अच्छा फाइटर है। उसने जैसे ही इलिया टुपुरिया मूव अप किया, उसने फिर से टाइटल जीत लिया। तो वो यार ऑस्ट्रेलिया से इस टाइम पे बहुत ही खतरनाक चैंपियंस आ रहे हैं। और आई विश भाई कि ये इस फाइटर की अच्छी खासी फाइट हो फ्यूचर में, क्योंकि वो बात अलग है मैं इसको हेट करता हूँ, बट इसकी परफॉर्मेंस देख के मुझे मजा आता है भाई। ऐसे नॉकआउट्स वगैरह जल्दी देखने को नहीं मिलता है आपको, नॉकआउट सबमिशन राउंड 1 में ऐसे बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलते, बहुत रेयर होती हैं ऐसी चीज़ें। और ऐसी चीज़ें देखने के बाद भाई मेरे को तो बिल्कुल मज़ा आता है भाई। आई होप कि इसकी फाइट किसी बड़े नाम के साथ बनाई जाए, बिग नेम्स के साथ, होलोवे, ओलिवेरा, फिर बीएसडी, ऐसे फाइटर्स के साथ बनाई जाए और फिर देखा जाए कि ये फाइट कैसी जाती है। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।